शुरू हो जाओ। चलो। प्रबल मार मार मार, पकड़। वही जो मैंने सिखाया था, पटकी मार। उधर से पकड़, उधर से पकड़। वाह, देखना प्रबल ही मेरा नाम रोशन करेगा। अब आपका कोई शोषण ना करेगा पिताजी, हम है ना। हमारा सबल ने जाओ। हाँ, यही मेरा नाम रोशन करेगा, देख लेना माँ। अरे खड़क, अभी तो तू प्रबल को बोल रहा था और अभी सबल को। अरे माँ, क्या फर्क पड़ता है? जो जीतेगा वो मेरे साथ खड़ा होगा और जो हारेगा वो? अरे माँ, उसके साथ मैं खड़ा होऊंगा, उसको अकेला ना छोड़ूंगा मैं। आजा मेरे लाल। जिग जिग। चलो भाई, शुरू हो जाओ। चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, चल पकड़ पकड़ पकड़, गिरा गिरा गिरा। अरे प्रबल, दिखा दे अपना जलवा, पटक दे जलवा। लो पिताजी, अब तैयार करवा लो हलवा। अरे पिताजी, जलवा कह रहे, हलवा नहीं। कभी तो ठीक से सुना करो। अरे तू सुन ले, मैं तो हलवे में ही खुश हूँ। चल चल चल, शुरू हो जा, बहुत हो गई बातें। चल शुरू कर, शुरू कर। हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो। और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बब्बल जी? आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपके साथ रहूं? अच्छा, दादी की संतुष्टि के लिए सच को सामने लाना जरूरी है, और उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं करूंगा। दादी, दादी, मेरा एक दोस्त अमेरिका जा रहा है, तो इजाजत चाहिए थी आपसे मुझे। पापा, भैया का दोस्त कितना प्यारा है, अमेरिका जाने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है दादी। नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त के पास एक नेवला है और उसने अपने नेवले को बहुत प्यार से पाला है। अब वो उसे जंगल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि हम उस नेवले को अपने घर रखें। अब मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो। छोरा, जब तूने हाँ बोल दी है तो पूछने की कोई बात ही ना है। जा जाके ले आ। मैं जानती हूँ बब्बल जी, वो नेवला आपके दोस्त का नहीं बल्कि आपकी मुझे पकड़ने की एक तरकीब का हिस्सा है। हे नागोमी देव, मैं क्या बब्बल जी की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई हूँ? कहते हैं पति पत्नी अगर एक दूसरे को खाना खिलाए तो उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। खाइए। आज तो विशेरी ने कमाल कर दिया, जहर को शहद का नाम देकर पिला दिया। जैसे जैसे मेरे हाथ का बनाने वाला तेरे पेट में उतरेगा, तेरे खानदान का सच अपने आप तेरी जुबान पर आ जाएगा। एक दिन तो खुद मुझे अपने घर का पता बताएगा और मैं उस घर का नामो निशान मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ। आपकी आंखें बोल रही हैं कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो बोया है वही मेरे हिस्से में आ रहा है, पर आज नहीं तो कल मैं आपको अपने प्यार के यकीन दिलाकर ही रहूंगी। इसीलिए इंसानों को दगाबाज कहा गया है। जिस बब्बल की जान इच्छा ने बचाई, आज वही उसकी जान के पीछे पड़ गया है। लेकिन वो तो अपनी दादी के आदेश का पालन कर रहा है ना। सिपली, तुम बब्बल की तरफदारी कर रही हो? भूल गई कि इच्छा तुम्हारे ही जहर का अंश है? नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ।
लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभियान को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए तो आज से पहले नागिस्तान से कोई कभी किसी अभियान पे नहीं गया है। सिप्ली, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। जो गलत होता है उसे ही सही किया जाता है, और जो गलत है उससे सही की अपेक्षा करना मूर्खता है। अगर वो लोग इच्छा पर नागिन होने का शक कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई जानने के लिए वो ऐसा कोई कदम तो जरूर उठाएंगे ही ना। लेकिन गुरुजी, हम यहाँ कुंडली मार के इच्छा की मुसीबत का तमाशा देखते रहेंगे क्या? ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि ये इंसान भरोसा करने वाली प्रजाति बिल्कुल नहीं है। अरे जंगल के जंगल काट के इन्होंने ये बात साबित की है, तो फिर हम क्यों इस झूठी उम्मीद में जी रहे हैं कि ये इंसान हमारे दोस्त बन सकते हैं? एक बार इच्छा नेवले के दांतों से बच चुकी है क्योंकि वो बच्चा उससे प्रभावित था, लेकिन हर बार इच्छा की किस्मत उसका साथ नहीं देगी। हे नागोमी देव, ये कैसी परिस्थिति में फंस गई है मेरी सपोली। अगर वो अपने अभियान को बचाएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर जान बचाएगी तो अभियान खत्म हो जाएगा। लेकिन सिप्ली जी, इस समय अभियान से ज्यादा इच्छा की जान की परवाह करनी चाहिए आपको। गुरुजी, आप क्या कहते हैं? मेरे विचार से हमें अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। इच्छा, गलती की है तो सजा तो मिलनी ही थी ना। एक नागिन होकर इंसान से प्यार कर लिया। पाकिस्तान से निकलते वक्त मेरी सहेलियों ने कहा था तुझे कि अपने अभियान से दिल लगाना। तूने तो इंसान से दिल लगा लिया, और उस इंसान ने तुझे समझाया भी कि एक सांप और इंसान के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसान और नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। किसी की कोई गलती नहीं है। तेरा दर्द तेरा ही पैदा किया हुआ है इच्छा, तो तकलीफ भी तुझे ही होगी ना। इच्छा, मुखिया जी का संदेश आया, तुम्हें अभी कभी नागिस्तान जाना पड़ेगा। बबल चाचू, चाचू आप घर में नेवला ला रहे हैं? अरे चाचू, आप घर में नेवला ला रहे हैं क्या? हाँ, वो मेरे दोस्त के जाने के बाद उसका नेवला अकेला हो जाएगा, उसे एक फैमिली की जरूरत होगी। पर चाचू, हमारे घर में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, ऊपर से इच्छा भी आ गई है। आपको इस नेवले को घर में लाने की क्या जरूरत है? आप इसे किसी पेट शेल्टर में क्यों नहीं दे देते? मेरे फ्रेंड ने भी अपनी गली की कैट वहीं पर दी है। लोग वहाँ पर जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। देख अप्पू, मेरी बात को समझ, मुझे उस नेवले से कुछ काम है। चाचू, आप मेरी बात समझो। अगर आप घर में नेवला लाओगे तो लोग आपको सांप पकड़ने वाला समझेंगे। लोगों के यहाँ से कुश्ती के नहीं, सांप पकड़ने के ऑफर आएंगे। अच्छा लगेगा आपको? चाचू, ऐसा क्या काम है आपको नेवले से? अरे है काम, तुझे क्या प्रॉब्लम है? देख अप्पू, हमें इच्छा का राज जाना है, कहीं वो एक नागिन तो नहीं है। चाचू, आपको गलतफहमी हो रही है। इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? आप भी कैसी बातों पे यकीन कर रहे हैं? वो तो एक बेचारी सी लड़की है जिसकी याददाश्त भी चली गई है। अगर वो एक लड़की है तो नेवला उसे कुछ नहीं करेगा अप्पू। और अगर वो एक नागिन हो तो चाहे उसे मार दे। क्या? चाचू, हमें तो स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो नागिन है या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जीव जरूर है। चाचू, उसने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। पूरा दिन घर में नाचती रहती है, हंसती रहती है। आपकी तो जान भी बचाई है उसने। हाँ, एक काम जरूर गलत करती है वो, घर में रखा सारा दूध पी जाती है। पर इसके लिए हम उसकी जान ले ले, ये तो बुरी बात है।
I'm sorry चाचू, मैं बच्चा हूँ ना, मन में जो आया बोल दिया। पर आप तो बड़े हैं, जो करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। ओम नमो तक्षक कुलाय सर्पे स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। सिपली वो थोड़ा तेल लगा के मालिश कर लेती तो और अच्छा होता। रहने दो आप। वैसे ही अपना वजन संभाल नहीं पाते हो। तेल लगा दूंगी तो और फिसलोगे। हाँ वो भी। फिर मेरे काबू में कैसे आओगे? बिल्कुल। माँ, पिताजी, इच्छा, अरे पिताजी रहने दीजिए, आपसे उठा नहीं जाएगा। आपको वक्त लगेगा। वैसे ठंडा तो बहुत ही कमाल दिखा रहा है। हाँ? वो तो है, पर तू इतनी दुबली क्यों हो गई है? वो मैं डाइट वाला दूध पीती हूँ ना। डाइट वाला दूध? माँ, आप नहीं समझोगी। पर तू यहाँ बिना बताए कैसे? मुखिया जी ने बुलाया, शायद कुछ बात करनी होगी। आप दोनों कैसे हो? बस नागोमी देव की कृपा है बेटा। बेटा, मुझ पे नागोमी देव की और तेरी माँ की कृपा है। शेषू जी, अरे इच्छा कैसी है? सुनो, अब बड़े दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है, उसके लिए हम केसर वाला दूध ले आते हैं। चलो चलो चलो, बेटा हम अभी आते हैं। हाँ। अच्छा बता, और बता, तेरी इंसानी बस्ती कैसे चल रही है? ऑल वेल। मतलब सब कुछ अच्छा है। ओह, अच्छा बता, कोई मिला तुझे जैसा तुझे चाहिए था? हाँ, बहुत सारे मिले। तू भी चल, तुझे भी मिल जाएगा। अरे मैं जाकर क्या करूंगी? मेरे पिता ने तो मेरा रिश्ता कर दिया है और अगले पखवाड़े मेरी बारात आने वाली है। ओहो, किसके बिल जा रही है तू? नगेलो के बिल में। चल अच्छा है, तुझे तो अपनी पसंद का यही मिल गया और मैं हूँ जो विदेश जाकर ढूंढ रही हूँ। इच्छा, चलो, मुखिया जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं आई। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जी मुखिया जी। और वो लेखा जोखा कार्यालय से जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी इच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम जानते हैं कि तुम एक बहादुर सपोली हो और कभी भी हार नहीं मानती। तुम्हारे डसने की कला में जहर कम और प्यार ज्यादा है, और इसीलिए अपने अभियान में जिस तरह तुमने साहस का परिचय दिया है, वो पहाड़ के सीने में बिल बनाने वाली बात है। और तुम्हारा अभियान अभी तक इतना कामयाब रहा है कि हम इसे रोकना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारी कठिनाइयों को देखते हुए हम सभी ने सामूहिक सहमति से एक फैसला किया है। एनएसएस वाले स्वेच्छा से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एनएसएस? नागिस्तान सर्प सेवक संघ। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? उन्होंने एक योजना बनाई है जिससे डंक भी लग जाएगा और जहर भी नहीं फैलेगा। इस योजना के चलते किसी को हानि नहीं होगी। एनएसएस वालों का सुझाव है कि हम लोग उनके एक काबिल नाग को इंसानी बस्ती में भेजेंगे, जहां वो बब्बल को डस लेगा। चिंता मत करो, बब्बल के शरीर में जहर की मात्रा वो इतनी ही डालेगा कि बब्बल कुछ दिनों के लिए बेहोश हो जाएगा, ताकि वो नेवला ना ला सके और तुम अपने अभियान में बगैर किसी परेशानी के सफल हो जाओ। गुरुजी, आप एनएसएस वालों को समझाइए कि ये योजना गलत है। बब्बल जी को बेहोश कर भी देंगे तो क्या कोई और नेवला नहीं ला सकता? मुखिया जी, बीमारी का इलाज किसी को और बीमार करके नहीं किया जाता, और प्यार के रास्ते में जहर का इस्तेमाल करना ये तो गलत बात है ना। और आप लोग तो जानते हैं
नागों की वीरता के किस्से नागिस्तान के किसी भी बिल में सुनने को मिलेंगे, लेकिन जिस विश्वास के बीज को मैं इंसानों के दिलों में बोने गई हूँ, उसकी जड़ को मैं जहर से नहीं सींच सकती, कभी नहीं। मुखिया जी, मुझे अपनी फुंकार पर पूरा यकीन है और आप भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा जैसे अब तक होता आया है। ठीक है इच्छा, जाओ, अभियान तुम्हारा है और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि तुम्हें इसे बेहतर जानती हो। अब तुम जा सकती हो। चल वाकू। इच्छा, मैं भी थोड़ी देर अपनी माँ से। हाँ हाँ जा, अपने माँ पिता से मिलकर आ। अभी के लिए मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, एकदम फटाफट आया। मुखिया जी और गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। मुझे कैसे भी करके जल्दी से इस समस्या को दूर करना होगा। बब्बल जी को यकीन दिलाना होगा मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। अगर वो नेवले को लेकर आ गए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मुखिया जी बब्बल जी को। समय से इंतजार किया है इच्छा मैंने इस दिन का। अब इंसानी बस्ती में प्यार की झनकार नहीं बल्कि नागों की फनकार गूंजेगी। मैं तुम्हें जकड़ना के शिकंजे में ऐसे जकड़ूंगी ना कि तुम मेरे रास्ते पर अपना फन उठाने की जुर्रत भी नहीं करोगे। वाह दादी, दिवाली आने में थोड़ा वक्त है तो मैं ये पटाखे अभी फोड़ सकता हूँ। हाँ जा फोड़ ले। दादी, मेरे को लगता है पटाखा खराब है, फूट ना रही हो। तारी तो पूरी की पूरी अक्कल फूटी हुई है, पटाखा ना फूटने का दुख हो रहा है तुझे। अरे ये प्याज ना है, पटाखा है, आज जलाने से फटता है। चुप कर। अरे दादी देखो, मैं पंडित जी को लाया। नमस्ते। नमस्ते। गड़बड़, इस घर में कुछ तो गड़बड़। पंडित जी, आपको कैसे पता चला? अरे दादी मैं बताना भूल गया, ये है मशहूर जोशी श्याम बाबा। अच्छा। बाबा जी, मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करूं। बेटा तू घी बहुत खाता है, मगर ताकत के नाम पे कुछ ना है। और कमीज के बटन लगा के रखा कर, उससे क्या होगा? तेज हवा में उड़ने से बचा रहेगा। बाबा जी मेरी याददाश्त के बारे में भी कुछ करो बाबा जी, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ। बेटा तू वक्त ही नहीं सब कुछ भूल जाता है। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? ऊपर वाले पे विश्वास। लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं बाबा जी, सब खाली पड़ा है। वो तो दिख ही रहा है। माता जी, आपको देख के लगता है कुछ सालों से जो आपके दिल में मलाल था वो हाल फिलहाल में ही दूर हुआ है। ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। जय नाग देवता। और आपने जो किया बिल्कुल सही किया। पंडित जी, आप हमारा बबल का हाथ देख के बताइए ना कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्या हुआ पंडित जी? गड़बड़। काफी गड़बड़ है। बताइए ना क्या गड़बड़ है? तुम्हारे ऊपर किसी शैतानी रूह का साया है।
अगर उसे जल्दी दूर नहीं किया गया तो वो शैतानी रूह तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है ऊपर।